Hey all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session. InMo question of the day discuss करने वाले हैं आज and let us get started without wasting any time. So guys, before we get started, this is an IOQM InMo camp which is there for all the students who are writing this exam. So अगर तुमने IOQM का एग्जाम भरा है, ये कैंप है totally free of cost. It is an amazing camp जिसके अंदर ना सिर्फ IOQM but InMo एंड न्यू पैटर्न टेस्टिंग भी चल रही है एंड दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम IOQM के लेक्चर्स कर रहे हैं, 2 मार्कर्स 3 मार्कर 5 मार्कर्स। ट्यूसडे और सैटरडे को हम InMo के टॉपिक वाइज प्रिपरेशन चल रही है एंड थर्सडे और सैटरडे को न्यू पैटर्न टेस्टिंग चल रही है। सो इतना कुछ एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज समथिंग दैट यू कैनॉट मिस। ऑल यू नीड टू डू इज इस गूगल फॉर्म को फिल करना है, सही से फिल करना है, डिटेल सारी की सारी सही होनी चाहिए बिकॉज अगर सही डिटेल्स भरी हुई है तभी तुम एनरोल होगे एंड एनरोलमेंट हर रोज हो रही है, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग वी आर एनरोलिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो गाइज डू नॉट मिस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है एंड अगेन क्लिक क्वेश्चन है। लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड इसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसका सोल्यूशन करेंगे। एन आंट क्रॉसेज अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर and it advances in a straight line। ठीक है, सो एक एंट है, एक सर्कुलर डिस्क है, उसको क्रॉस कर रही है, सर्कुलर डिस्क का रेडियस आर है एंड वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, बट समटाइम्स इट स्टॉप्स। सो व्हेनेवर इट स्टॉप्स इट टर्न्स 60 degrees each time in the opposite direction। That means if the last time it turned 60 degrees clockwise, this time it will turn 60 degrees counterclockwise and vice versa। What is the maximum length of ant's path? एंड जो भी रास्ता बनाएगी उस रेडियस के डिस्क का, उसका मैक्सिमम पाथ कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, वो हमें फाइंड करना है। सो अगेन हर क्वेश्चन की तरह हम प्रिलिमिनरी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये हो सकता है, क्या क्या चीजें यूज होंगी एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं एनालिसिस एंड दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम, गेट द आइडियाज, एनालाइज करो एंड आई एम वेरी श्योर अगर तुम टाइम स्पेंड करोगे ये आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं बट हम एक बहुत ही ऑसम सा तरीका उठाएंगे एंड उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन राइट अवे। सो गाइस क्या करते हैं, इसको पहले अगेन फील लेकर आते हैं कि लेट अस सी कि हो क्या रहा है, कैसे होगा, किस तरीके से मैक्सिमम पाथ बनेगा, किस तरीके से मिनिमम पाथ बनेगा एंड सो ऑन। सो पहले तो हम सर्कुलर डिस्क बना देते हैं रेडियस आर का। ठीक है, अब एक एंट बनाते हैं, एंट चल रही है, बढ़िया, रुक गई। इसके बाद उसने 60 डिग्रीज टर्न किया। सो अगेन अगर ये आगे चलती रहेगी उससे 60 डिग्रीज कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ इस तरीके का बना दिया। अब जैसे यहां पर रुक गई, इसके बाद दोबारा से उसने 60 डिग्रीज बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब दोबारा कुछ इस तरीके से, फिर 60 डिग्रीज रुक गई तो ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके से चल के बाहर आ जाएगी डिस्क से। सो इस केस में पाथ कुछ ऐसा हुआ। हो सकता है कि कुछ ऐसा रास्ता हो सकता है कुछ ऐसा रास्ता हो जिसमें पाथ बहुत बड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटर की तरफ से चलता हूं, यहां पे रुक गई 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज कुछ ऐसा हो गया, रुक गई 60 डिग्रीज उल्टा वापस, तो वापस अगर 60 डिग्री जाना है तो कुछ ऐसे जाएंगे, रुक गया 60 डिग्रीज, दोबारा कुछ ऐसे 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 एंड यहां से बाहर हो गए। तो ये रिलेटिवली बड़ा पाथ दिख रहा है देन वाइट पाथ। हो सकता है कि इससे बड़ा कोई और भी पाथ हो। सो अगेन मुझे वही आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा पाथ कौन सा होगा, कितना होगा। सो अगेन यहां पर थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बन जाता है बिकॉज अभी दो चीजें निकालनी है। एक तो सबसे बड़ा पाथ कब होगा वो मुझे आइडेंटिफाई करना है एंड वो कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना। सो अगेन दीज आर टू लिंक्ड क्वेश्चंस बट अगेन दोनों के आंसर्स नहीं है मेरे पास, तो इसी तरीके से इसी कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन पा रहा है या बन गया है, बनता हुआ दिख रहा है। बट अगेन जैसे ही मैं तुम्हें सोल्यूशन दिखाऊंगा और जिस तरीके से मैं करूंगा इसको, तुम रियलाइज करोगे कि ये तो हर कोई सोच सकता था एंड ये थॉट क्यों दिमाग में नहीं आया। गॉट इट। एक और तरीका देख लेते हैं कुछ और तरीके से। सो अगर मैं यहां से आता हूं, ठीक है, तो 60 डिग्री, अभी मैं पहले क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो 60 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो यहां से 60 डिग्रीज कुछ ऐसा होगा, फिर 60 डिग्रीज अगर आगे चल के कुछ बड़ा लेंथ किया तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, 60 डिग्रीज कुछ ऐसा होगा एंड सो ऑन, एंड यहां से बाहर निकल जाएगा कुछ ऐसा पाथ। ऑफ कोर्स मुझे यह ध्यान में रखना पड़ेगा, एक पाथ जो है वो ये भी है, वन ऑफ द पाथ इज इट नेवर स्टॉप्स। वो यहां से आया
सेंटर से क्रॉस होकर यहाँ चला गया, तो अगेन इस पाथ का लेंथ है 2r। सो अगेन जो भी मेरा पाथ होगा उसका लेंथ, अगर ये सेंटर वाला पाथ नहीं है तो उसका लेंथ ऑफकोर्स आई एम अज्यूमिंग कि वो 2r से बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो ऑफकोर्स वो आंसर कहलाने के लायक होगा। अदरवाइज 2r का लेंथ तो दिखाई दे ही रहा है मुझे व्हेन इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है, तो ये जो पाथ्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, दीज आर द पाथ्स व्हेन द एंट इज स्टॉपिंग इन बिटवीन एंड टेकिंग टर्न्स। तो ऑफकोर्स मुझे दिखाई दे रहा है कि जब वो टर्न लेगा या लेगी एंट, तो वो पाथ इससे बड़ा होता हुआ दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट येलो वाले के केस में। तो अगर येलो वाले को अगर मैं सेंटर की तरफ और कर दूं तो वो दिख रहा है मुझे कि शायद ये 2r से बड़ा होगा, बिकॉज इसी के अराउंड अगर वो घूमता हुआ दिखेगा तो इस लेंथ से तो बड़ा हो गई होगा। कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम लेंथ, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फाइंड आउट एंड किस तरीके से होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो गाइस यहां पर देखो, जो हमने एनालिसिस किया था उस केस में 2-3 चीजें साफ नजर आ रही हैं। 2-3 चीजें साफ नजर आ रही हैं। पहली चीज कि अगर एंट यहां से यहां चलती है एंड यहां से आगे जाके 60 डिग्री का टर्न ले लेती है, दिस इज 60 डिग्री का टर्न, थीटा मान लेते हैं, वे थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, एंड फिर यहां पर आगे डॉटेड लाइन एंड यहां पे दोबारा 60 डिग्री लेगी, बट अगर यहां पे क्लॉकवाइज लिया, अब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी थीटा। यहां पर रुकती है तो अगेन यहां से 60 डिग्री का टर्न उल्टी डायरेक्शन में, दिस इज अगेन गोइंग टू बी थीटा एंड सो ऑन, इससे बाहर निकल रहे। तो इस तरीके का पाथ है। मान लेते हैं दिस इज P0, दिस इज P1, ये सेकंड स्टॉप P2 है, ये P3 है एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि ऐसे करते करते यहां पर Pn nth पे बाहर आ गई, nth पे बाहर आ गई एंड ये सारे थीटा है 60 डिग्री। तो यहां पर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे दैट P0 P1 जो भी पाथ होगा, अगर वो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी रुकती है, सो अगर वो पहला स्टॉप P1 है तो P0 P1 इज गोइंग टू बी पैरेलल टू P2 P3 इज गोइंग टू बी पैरेलल टू P4 P5 अगर मल्टीपल स्टॉप्स हैं तो, एंड लाइकवाइज P1 P2 इज गोइंग टू बी पैरेलल टू P3 P4, हो सकता है कि इसके आगे और स्टॉप्स हो गए या ये छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में चला गया, इज गोइंग टू बी पैरेलल टू P5 P6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देगी, बिकॉज अगर 60 डिग्री टर्न ले रही है उसके बाद 60 डिग्री, तो दोबारा जब 60 डिग्री लेगी तो अगेन वो लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती जाएगी। सो अगर यहां पर एक पाथ पे चल रही है, 60 डिग्री का टर्न लिया, दोबारा 60 डिग्री का एंटी टर्न लिया, तो ये लाइन एंड ये लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल एंड ऑल्टरनेट लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड यहां पर ऑल्टरनेट लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल। तो अल्टीमेटली Pn पे बाहर आ गया। मुझे क्या निकालना है कि टोटल पाथ मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, कब होगा, ये सारी चीजें हमें निकालने की कोशिश करनी है। अब सिंस ये चीज हो गई है तो यहां से ना एक बहुत अमेजिंग आइडिया आता है कि क्यों ना इस पाथ को ऐसे देखने की बजाय मैं कैसे देखूं कि जितने भी इस तरह की लेंथ है P0 P1 वाली, उनको इकट्ठा कर देता हूं, मतलब कि उनको यहां से यहां जोड़ देता हूं, अगर कुछ आगे होगा उसको आगे करके ऐसे जोड़ देता हूं, तो एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसा बन गया, और एक लाइन दूसरी लेंस को जोड़ के, मतलब कि अगर ये लाइन ऐसी है और इसके पैरेलल ये है, तो इसके पैरेलल यहां पर लाइन बना दी और ये Pn वाला पाथ हम यहां से होते हुए दिखाता जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये लेंथ और ये लेंथ, ये बन गया हमारा टोटल पाथ। ठीक है, तो मैंने दोबारा देखो क्या किया, मैंने क्या किया है, इस पाथ और इस पाथ को पैरेलल को बेसिकली इसको ट्रांसलेट कर दिया, तो इसको उठा के यहां पर डाल दिया, आगे कोई इसके पैरेलल कोई और लाइन है उसको उठा के मैंने यहां पर डाल दिया। सिमिलरली अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको उठा के यहां डाल दिया, और कोई लाइन पैरेलल होती है उसको उठा के यहां पर, तो एक टोटल पाथ बना दिया इस तरीके का। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं दैट Q पॉइंट अल्टीमेटली जब मैंने उठा के यहां पे डाल दिया तो ऐसा ना हो कि Q पॉइंट डिस्क से बाहर चला जाए। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू इंश्योर, वो हम बाद में करने की कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली हमको दिखाई दे गया कि अगर कुछ ऐसा पाथ है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये लेंथ ये लाइन पैरेलल है, तो मैंने इस वाले लाइन को उठा के यहां पर रख दिया, इस वाली लाइन को उठा के यहां रख दिया, इस वाली लाइन को उठा के यहां लिख दिया, इसको उठा के यहां लिख दिया, एंड लाइकवाइज इस वाली लाइन को उठा के मैंने यहां पे ऐसे किया, इस लाइन को उठा के यहां किया, इस लाइन को उठा के यहां किया, इस लाइन को उठा के यहां किया, और यहां से वापस निकल गई बात। सो अल्टीमेटली जो पाथ है ऐसा वाला, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस पाथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। सो अगेन दिस वाज द मेजर आइडिया जो हमने यूज करना है। ठीक है, सो मैंने जैसे ही ये किया
जैसे ये किया मैं बाकी सब चीजों को दोबारा लिख लेता हूं। एक सर्कुलर डिस्क, तो मैंने पाथ्स को इस तरीके से बना लिया कि यहां से पी नॉट स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्यू है एंड यहां पे कुछ ऐसा पी एन जा रहा है एंड बाहर निकल रहा है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, इसको हम सी बोल देते हैं। और मुझे पता है कि ये जो लेंथ है सी, पी नॉट पी एन अगर सी है, पी नॉट पी एन अगर ये सी है, देन सी इज डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू 2r। सी का मैक्सिमम वैल्यू 2r हो सकता है, एंड टू एंड डिस्टेंस, ठीक है, यहां से एंट्री है, यहां से एग्जिट है, सो एंड टू एंड डिस्टेंस कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू 2r, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2r, या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। सो दिस इज वन कॉन्स्टेंट दैट वी हैव। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो एंड का पाथ कौन सा होगा या कितना होगा। कहना से एंड का पाथ अल्टीमेटली a प्लस बी होगा, बिकॉज यहां से एंट्री किया, यहां पे किया, सो मैंने ओवरऑल इस तरीके की फिगर को इस तरीके में जब कन्वर्ट किया, सो ओवरऑल पाथ लेंथ यही तो हुआ, अफेक्टिव पाथ लेंथ। सो अफेक्टिव पाथ लेंथ a प्लस बी हुआ, एंड पाथ is going to be a plus b, and all I need to do is I need to maximize this. मुझे इसको मैक्सिमाइज करना, so all I need to do is I need to maximize a plus b with the condition that a, b, c are maybe forming a triangle and c जो थर्ड लेंथ है, थर्ड साइड है, इसका मैक्सिमम साइड 2r हो गया। सो अगेन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन के अंदर तब्दील हो गया या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आई थिंक काफी सिंपल है। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखेंगे हम, इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, इस एंगल की बात करें, ठीक है, तो अगर इनिशियल पाथ कुछ ऐसा था, इफ द इनिशियल पाथ वाज लाइक दिस इस तरीके का, सो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करूंगा दिस एंगल, तो अगर ये 60 है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये और ये पैरेलल है, सो अगर 60 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्रीज। ये एक और कॉन्स्टेंट आ गया। सो अगेन सर्कल है, इसका रेडियस 2r है, एक a लेंथ है, एक b लेंथ है, a और b कैन वेरी, बट a और b के बीच का जो एंगल है 120 डिग्रीज है। तीसरी साइड लेंथ c है एंड c का मैक्सिमम वैल्यू 2r है। ये कांस्टेंट हो गई और इस कांस्टेंट के बाद हमें a प्लस b का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन काफी सिंपल हो चुका है। सो लेट अस लुक एट दिस, कैसे करें इस चीज को। सो कैन a b 120 डिग्रीज का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे होगा, कोसाइन रूल से ही होगा। सो कहना से c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab cos 120 degrees. Cos 120 is minus half, so this is c square is equal to a square plus b square plus ab, because इसका जो वैल्यू होता है that is -1/2। अच्छा, c स्क्वायर जो है वो 4r स्क्वायर से बड़ा है, सो कहने से 4r स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू, सो 4r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये करना जरूरी इसलिए था बिकॉज r तो कांस्टेंट है और मुझे c का कोई काम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज मुझे मैक्सिमाइज a प्लस b को करना। तो अल्टीमेटली आई हैड टू रिमूव c बाय एनी केस। सो 4r स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एंड आई नीड टू मैक्सिमाइज a प्लस b। इसको हमेशा ध्यान रखना, आई नीड टू मैक्सिमाइज a प्लस b को हमें मैक्सिमाइज करना है। सो क्या किया जाए, वापिस आते हैं, ठीक है, तो यहां से ये हटा देते हैं, ठीक है। सो वापस चलते हैं। सो 4r स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। मुझे a प्लस b को मैक्सिमाइज करना है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब a प्लस b को मैक्सिमाइज करना तो इसको बोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, सो माइनस ab आ जाएगा। तो इतने पोर्शन को मैंने a प्लस b में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ab को भी मैं क्या a प्लस b में कन्वर्ट कर सकता हूं? AB को A प्लस बी में कन्वर्ट किस तरीके से करें? आई विल यूज AMGM। सो हमें पता है कि A प्लस बी इज बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ AB। सो A प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, सो माइनस ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ AB। तो यहां पर अगर मैं ऐड कर देता हूं ये, ठीक है, यहां पर मैं अगर ये चीज ऐड करता हूं A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दिया दोनों तरफ। सो कहने से दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड यहां पर क्या है, 4r स्क्वायर है,
तो 4r² in general is greater than equal to this. तो 4r² अगर 3/4 a plus b whole square से बड़ा है, then a plus b whole square is less than or equal to 16r²/3. a plus b का maximum value is going to be 4r/√3. So maximum value of a plus b is 4r/√3 and clearly अगर हम इसको ध्यान से देखें 4r/1.732 ये जो है ना ये 2r से बड़ी वैल्यू, और जो हम स्टार्टिंग में देख भी रहे थे कि 2r एक पाथ लेंथ तो आ ही गया, 2r एक पाथ लेंथ तो है ही है कि जब वो एंट रुकेगी नहीं और मैक्सिमम डायमीटर से पास करेगी तो एंट का पाथ जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 2r. बट ये जो पाथ है 4r/√3 ये डेफिनेटली 2r से बड़ा है. सो क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पाथ पॉसिबल. नाउ जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो इफेक्टिव फिगर है, सो दिस वाज द इफेक्टिव फिगर. हमें ये इंश्योर करना है कि यार ये जो चीज है ना ये Q उससे बाहर ना निकल जाए, Q पॉइंट उससे बाहर ना निकल जाए. दिस इज व्हाट आई नीड टू इंश्योर. एंड अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी देखता हूँ, इनइक्वालिटी कब होगी? 4r/√3 है, a plus b का मैक्सिमम वैल्यू. इनइक्वालिटी कब होगी या इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन a इज इक्वल टू b. a और b अगर बराबर हैं और मैक्सिमम वैल्यू ये है तो ये दोनों 2r/√3 के बराबर होंगे. सो कहने से अगर मुझे एक डायग्राम बनाना है, तो टर्न्स लो ही ना, यहाँ टर्न सिर्फ एक ही लो, यहां से आएगा. दिस इज गोइंग टू बी P0, P1, P2, P0, P1, P2. ये जो लेंथ है ये सेंटर से पास करेगा. दिस इज गोइंग टू बी 2r, दिस इज गोइंग टू बी 2r/√3 एंड ये भी 2r/√3 है. ये एंगल 120 डिग्री है. ये पॉइंट QB हो जाएगा उस केस के अंदर. ठीक है, तो एक ही टर्न लो या मल्टीपल टर्न लो, हर केस में फिगर तो ऐसे ही बनेगा. सो P0 and Pn this should be along diameter. This should be along the diameter. उस केस में अगर कितने भी टर्न्स ले लो, कैसा भी ले लो, यहां अगर एक भी टर्न लेते हो उस केस में द पाथ लेंथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. सो दिस पाथ इज गोइंग टू बी 4r/√3. या फिर छोटे छोटे टर्न्स भी ले सकते हो. अब तुम यहां पर छोटे छोटे टर्न्स ले सकते हो. अगर यहां से ऐसे जाते हो, देन सेकंड केस में ऐसे आते हो, ऐसे 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 अल्टीमेटली यहां पर कहीं ना कहीं डायमीटर के अलोंग करते करते ये लेंथ 4√3 पे या 4r/√3 पे आ जाएगी. सो अगेन दिस आंसर्स आवर क्वेश्चन. सो मैक्सिमम पाथ लेंथ ऑफ द एंट इज गोइंग टू बी 4r/√3. और ये कब होगा? जब इस पाथ के 120 डिग्री के अलोंग एंड ending point and starting point along the diameter होगा, then it is going to be the maximum path length of 4r/√3. और कब होगा? जब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों 2r/√3 के बराबर. I hope this question is clear to each and every one of you. कोई और डाउट्स हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? So again, let me know in the comment section and I will definitely answer your doubts. Take care. God bless you. Till next time.